नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। संधि प्रकरण की श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं, विसर्ग संधि। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। कोरोना के संकट काल में परमपिता परमेश्वर अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। हाँ तो दोस्तों, विसर्ग संधि को पढ़ना शुरू करते हैं। विसर्ग संधि की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम विसर्ग संधि कथ्यते। विसर्गस्य स्थाने, विसर्ग के स्थान पर, किमपि परिवर्तनम, कोई परिवर्तन, किसी भी प्रकार का विकार विसर्ग संधि कहलाता है। अर्थात विसर्ग को आधार मानकर जो संधि की जाती है, जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और इसमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है दोस्तों, वो देखिए विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर या तो र, श, तालव्य श, स, मूर्धन्य श और स, दंती स। विसर्ग के स्थान पे या तो र, श, श, स या फिर विसर्ग का लोप, लोप विसर्ग संधि। र जहाँ परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है, रुत्व विसर्ग के नाम से कहलाती है। श, श, श जहाँ उत्पन्न होते हैं, वो सत्व विधान के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसका प्रथम जो परिवर्तन है, जो विकार है, सत्व विधान विसर्ग संधि। सत्व विधान विसर्ग संधि के लिए जो प्रधान सूत्र होता है, विसर्जनीयस्य सह, अर्थात विसर्ग के स्थान पे स, श और स का जो परिवर्तन, जो विकार निकलता है, वो सत्व विधान संधि कहलाती है। खरी परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्। खरी अर्थात खर प्रत्याहार के परे रहते। खर प्रत्याहार के जो वर्ण है वो नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको। अभी मैं उनको विस्तार से आपको बताऊंगा। तो खरी परे रहते, खर प्रत्याहार के परे रहते, विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है, दंती से, मूर्धन्य से और तालव्य से। परिवर्तन को आप इस प्रकार देख सकते हैं। विसर्गस्य स्थाने सकार जायते। तो खर प्रत्याहार के जो वर्ण है वो देखिए दोस्तों, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श, श, स, ये जो वर्ण है, ये वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स आदि आदि। आगे देखिए दोस्तों, उदाहरण से इसको समझते हैं। प्रथम उदाहरण देखिए दोस्तों, नमः धन्ते। नमः का अंतिम जो विसर्ग है, नमः के बाद जो विसर्ग बैठा है, विसर्गस्य स्थाने स जायते। तो नमः का जो विसर्ग है उसकी जगह स, दंती से आ गया, तो नमः दंते नमस्ते। दूसरा देखिए दोस्तों, विष्णु धन त्राता। विष्णु पद का जो विसर्ग है, अंतिम जो विसर्ग बैठा है प्रथम पद में, वो सत्व विधान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा स के रूप में, विष्णुस्त्राता बन रहा है इससे उदाहरण। तीसरा देखिए दोस्तों, रामश्च। रामश्च में रामः में जो विसर्ग है वो सकार में परिवर्तित हो जाएगा। श, तालव्य श में रामश्च इसका पद बनेगा। और अगला देखिए, निहिधन छलः। निहिधन छलः, निश्छलः। निश्छलः में जो
तालव्य श है उसका यह सकार विधान हुआ है। इस प्रकार दोस्तों इस सत्व विधान संधि को आप देख सकते हैं कि किसी भी पद का पहला या दूसरा वर्ण जो कि आप देख रहे हैं उत्तर पद के प्रथम पद के प्रथम वर्ण के रूप में बैठा है, ते में तय बैठा है, त्रय में तय बैठा है, च बैठा है, छ बैठा है, तो इस संधि की स्थिति भी यह होनी चाहिए कि विसर्ग के ठीक बाद किसी भी वर्ग का खर प्रत्याहार का कोई वर्ण, खर प्रत्याहार के वर्ण आपको भी मैंने बताए, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या श श स हो तो विसर्ग के स्थान पे सकार का विकार उत्पन्न होता है। शकार में तीनों प्रकार के श श स विकार के रूप में दिखाई देते हैं। नमस्ते में आप देख सकते हैं दंति से नमः दंते, विष्णुत्राता विष्णुस्त्राता दंति से फिर से यहाँ उत्पन्न है। रामश्चय में श तालव्य श यहाँ विकार के रूप में उपस्थित है और निश्चल में तालव्य श। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो वार्तिक सूत्र है वाशरी, वाशरी अर्थात शरी परे विसर्ग से विसर्गो वाश्यात, शरी परे विसर्ग के आगे विसर्ग के ठीक बाद यदि श स श के रहने पर विकल्प से विसर्ग के स्थान पे स होता है। देखिए दोस्तों फिर से एक बार समझिए, विसर्ग के ठीक बाद यदि श श स हो तो विकल्प के रूप में, वैकल्पिक रूप में, आवश्यक नहीं है इसको, वैकल्पिक रूप से किया जाता है। विसर्ग के स्थान पर स, दंति स, तालव्य श या मूर्धन्य श का विकार उत्पन्न होता है। लेकिन पक्ष में हम इसको अगर देखें तो विसर्ग ही रहेगा, अर्थात प्रधान रूप से विसर्ग ही माना जाएगा, लेकिन वैकल्पिक रूप से शकार का भी विकार उत्पन्न किया जा सकता है। श के परे रहने पर, श के परे रहने पर जो श है उसको शचुत्व का वाला जो श है तालव्य श का विकार भी हो सकता है और श से षटकोण मूर्धन्य श के परे रहते सकार के स्थान पे षटुत्व अर्थात मूर्धन्य श का विकार भी उत्पन्न हो सकता है। ये जो कार्य है वो वैकल्पिक रूप से होता है, वैकल्पिक रूप से ये कार्य किया जाता है। तो वाशरी सूत्र ये बताता है कि विसर्ग के आगे श स स रहते हुए वैकल्पिक रूप से विसर्ग के स्थान पे सकार का विकार उत्पन्न होता है। विशेष रूप से इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि श तालव्य श के परे रहते सकार का शचुत्व विधान हो जाता है, अर्थात तालव्य श का विकार उत्पन्न होता है। और नंबर 2 देखिए, शकार के परे रहते मूर्धन्य श जिसको हिंदी में षटकोण वाला श बोला जाता है, उसके स्थान पे शटुत्व विधान का विकार उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इससे ये समझ सकते हैं कि वाशरी शकार के स्थान पे वैकल्पिक रूप से परिवर्तन भी लेकर आता है, जो कि इस संधि में प्रधान है माना जाता है। परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। वाशरी सूत्र के प्रभाव के जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा जिसमें हम एक प्रश्न सीरीज को लेकर उपस्थित होंगे। उसमें सभी प्रकार की संधियों के उदाहरण और परीक्षा उपयोगी उदाहरण लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।
आगे देखिए दोस्तों, इसके उदाहरणों से इसको समझते हैं वाशरी के सूत्र को। प्रथम उदाहरण देखिए, हरि ही धन शेते। हरि ही पद का जो अंतिम विसर्ग बैठा है उसके स्थान पे यहाँ शचुत्व विधान भी दृष्टिगोचर हो रहा है, हरिष्येते, और विसर्ग संधि का प्रभाव भी आप देख सकते हैं, हरिष्येते। तो इस प्रकार यहाँ वैकल्पिक रूप से आप दोनों उदाहरणों को चुन सकते हैं। निह धन संदेह, निह धन संदेह, निसंदेह या निस्संदेह, दोनों विकल्प यहाँ निकल के आते हैं। तीसरा देखिए, नृपः धन षष्ठः, नृपः धन षष्ठः, नृपषष्ठः या नृपषष्ठः, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उत्व विधान को समझते हैं। उत्व विधान अर्थात अतो रोरप्लुताद प्लुते। अतो रोरप्लुताद प्लुते, अभिप्राय यह है कि ऋष्व रकार के बाद, ऋष्व रकार के बाद ऋत्व के र के स्थान पे, ऋत्व में जो र होता है उस र के स्थान पे ऊ हो जाता है, उकार का विकार उत्पन्न होता है। ऋत्व के जो र होता है उसका ऊ हो जाता है। यदि र आगे भी ऋष्व आकार हो तो, अर्थात र स्थान पर ऊ होने पर यथासंभव गुण या पूर्व रूप संधि का कार्य भी संभव होता है, देखने को मिलता है। र या ऊ होने पर यथासंभव गुण या पूर्व रूप का भी कार्य देखने को मिलता है। आकार के स्थान पर संधि में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, कह धन अपि, को अपि। कह का जो विसर्ग है उसको उत्व विधान हो गया, ओ हो गया। तो वैकल्पिक रूप से हमने देखा कि उत्व विधान को गुण या पूर्व रूप का भी विधान कार्य होता है। अवग्रह चिन्ह यहाँ देखने को मिल रहा है, ये पूर्व रूप में भी देखने को मिलता है। आगे देखिए, राम है धन अवदत, रामो अवदत, रामो अवदत। अ जो है वो अवग्रह में परिवर्तित हो गया और विसर्ग को उत्व ओ हो गया। तीसरा देखिए, सह धन अपि, सह का जो विसर्ग है उसको उत्व हो रहा है, सो अपि, सो अपि अ का अवग्रह हो गया। तो इस प्रकार ये रूप निकल के आया। और अंतिम देखिए, रामः धन अयम, रामः का जो विसर्ग है वो उत्व हो गया, रामो, अवग्रह बन गया अय का जगह, रामो अयम। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे देखिए, हसीच, हसीच सूत्र का अभिप्राय है अप्लुतादतः परस्य रोरुष्याद्धि, अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्याद्धि, अर्थात ऋष्व आकार के बाद, ऋष्व आकार के बाद स्थित ऋत्व के र को ऊ हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, अभी ऋष्व आकार के बाद जो ऋत्व का जो र होता है उसको ऊ हो जाता है। अब यहाँ पे आप विशेष रूप से स्थिति देखें, अ धन हर्ष, हर्ष जो प्रत्याहार है उसमें जो वर्ण आते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ह य व र ल, तो इनके स्थान पे गुण कार्य भी हो जाता है। उदाहरणों से देखिए दोस्तों, यशः धन दा, यशः का जो विसर्ग है उसे यहाँ उत्व कार्य हो रहा है और उत्व विधान में गुण कार्य भी संभव होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ऊ का ओ गुण संधि में जो बनता है वो यहाँ परिवर्तित होगा। यशोदा, यशोदा, मनः धन हरः, मनः का उत्व विधान होके मनोहर है। अगला देखिए,
क्षीणः धन भवति, क्षीणो भवति। क्षीणः में जो विसर्ग है उसका पहले उत्तो विधान से उ होगा, उ को फिर गुण कार्य होगा, गुण अर्थात गुण संधि, तो क्षीणो भवति हो गया। रामः धन जयति, रामो जयति, रामो जयति। इसी प्रकार नमः धन नमः, नमः का जो विसर्ग है उसको उत्व विधान कार्य होकर गुण कर्म हो रहा है, नमो नमः। इस प्रकार आप इनको देखें। आगे और उदाहरण देखिए, छठा उदाहरण देखिए, बालः धन रौति, बालः का जो अंतिम पद है विसर्ग उसको उत्व कार्य होकर गुण कर्म हो रहा है, बालो रौति। बुद्ध है धन लिखती, बुद्ध है के विसर्ग का उत्व कर्म होके गुण कार्य हो रहा है, बुद्धो लिखती। बालः धन याति, बालो याति, बालः का विसर्ग उ बन के फिर गुण कर्म से बालो याति बन रहा है। इसी प्रकार रामः धन हसति, रामः हसति का विसर्ग को रामो हसति हो गया। शिवः धन वन्द्यः, शिवः धन वन्द्यः, शिवो वन्द्यः, शिवो वन्द्यः बन गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रथम पद के अंतिम विसर्ग पद का उत्व कार्य होकर गुण कर्म यहाँ हो रहा है, बालो, बुद्धो, बालो, रामो, शिवो आदि आदि। इस प्रकार मैं समझता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।